जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एनसीसी व्यापम पर। मैं एकलव्य साहू दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि अध्याय 10 है। छत्तीसगढ़ के पर्वत और पठार, इसमें से चौथा भाग देखेंगे दोस्तों, दंडकारण्य का पठार। पहला हमने देखा था दोस्तों पहले वीडियो में पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरे नंबर पे हम लोग जसपुर शामली पाठ प्रदेश देखे थे। तीसरे नंबर पे हमने देखा था महानदी बेसिन के बारे में। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो दंडकारण्य के पठार से जो पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो व्यापम के द्वारा लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। तो हमारे साथ बने रहिएगा और लास्ट टाइम तक इसको देखिएगा। साथ में इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जीके पर जुड़ सकते हैं। उसका टेलीग्राम है वो फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ये जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप लोग, चाहे प्रयोगशाला परिचालक की हो, चाहे आप लोग आबकारी आरक्षक की भर्ती की तैयारी करो, उसके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, दंडकारण्य की खालिस्तान के भाग में विस्तृत है आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, उड़ीसा एवं झारखंड। तो जो दंडकारण्य का जो पठार है दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक है वो फैला हुआ है करके पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दंडकारण्य का जो पठार है दोस्तों, वो भारत संघ के जो 4 राज्य है, कितने राज्य दोस्तों, 4 राज्यों के साथ है वो साझा होता है दंडकारण्य का पठार। पहले नंबर पर आपका आता है तेलंगाना, है ना दोस्तों, पहले नंबर पर आपका तेलंगाना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है ना, आंध्र प्रदेश है वो आ जाता है। तीसरे नंबर पर आपका उड़ीसा राज्य आ जाता है ना, तीसरे नंबर पर उड़ीसा राज्य है। और चौथा है दोस्तों छत्तीसगढ़, है ना, ये छत्तीसगढ़ है दोस्तों। ये चारों राज्य से है दोस्तों विस्तृत है, इसका भाग है वो फैला हुआ है कि इसका दंडकारण्य के बढ़ा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये चारों राज्यों में विस्तृत है। और छत्तीसगढ़ का जो पठार है दोस्तों, उसमें प्रमुख भाग और स्थलीकृत है, उसमें आप देखते हैं कोटी बेसिन आता है, छत्तीसगढ़ का पठार आता है, साथ में अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है वो आता है, राव घाट आता है, आरी डोंगरी आता है, गड़िया पहाड़ आता है, केसकल घाटी आता है, बैलाडीला का पहाड़ी आता है, गोदावरी सबरी का जो मैदान है, ये सब दंडकारण्य के भाग के अंतर्गत ही है आते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है दोस्तों, रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य और प्राचीन कोसल राज्य के एक भाग के रूप में किया गया है? कौन सा है था दोस्तों, भिलाई को, दुर्ग को, रायपुर को या फिर बस्तर को? तो किसको दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रामायण महाकाल है जो रामचरितमानस या फिर रामायण महाकाव्य है, उसमें दंडकारण्य के रूप में कहा, कौन से जगह को है वो नाम से है जाना गया था, प्राचीन कौशल और दंडकारण्य के नाम से? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्तर को है दोस्तों जानते हैं। बस्तर को प्राचीन समय में, है ना, आपको दंडकारण्य के नाम से जाना था। साथ में जो रामायण काल है उसमें भी आपको दंडकारण्य के नाम से जानते हैं, और साथ में प्राचीन कौशल राज्य के नाम से भी आपको बस्तर जिला है उसको जाना जाता था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और उपयुक्त में से कोई नहीं में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो दंडकारण्य का जो भाग है दोस्तों, वो आपका छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में फैला हुआ है और आंध्र प्रदेश में फैला। एक और राज्य है दोस्तों तेलंगाना, है ना, तेलंगाना राज्य में भी दोस्तों यहाँ पर इसका दंडकारण्य का भाग है वो विस्तृत है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन ऑलरेडी है, इसलिए आपको उपरोक्त में से कोई नहीं है ऑप्शन है वो आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्थित नहीं है करके पूछा गया है प्रश्न, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बस्तर उच्च भूमि जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है। रायगढ़ पहाड़, मैकल गुफाएं, दंडकारण्य या फिर धर्मजयगढ़, है ना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बस्तर उच्च भूमि, जिसको हम लोग दंडकारण्य के नाम से है वो जानते हैं, और छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण भाग में है दोस्तों वो स्थित है दंडकारण्य के। इसमें दोस्तों आपका दंडकारण्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से आपका कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ी, राव घाट, आरी डोंगरी, गड़िया पहाड़ी, केसकाल घाटी, बैलाडीला पहाड़ी, गोदावरी सबरी का मैदान, ये सब इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? कोटरी बेसिन,
बस्तर पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ी या फिर सोन बेसिन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत है वो नहीं आती, इसका भाग नहीं है, वो कौन सा है दोस्तों? तो देखिए कोटरी बेसिन है दोस्तों, दंडकारण्य का हिस्सा है। बस्तर का पठार ये भी हिस्सा है दोस्तों। अबूझमाड़ की पहाड़ी ये भी हिस्सा है। लेकिन आपका जो सोन बेसिन है दोस्तों ये यहाँ पर नहीं है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न फिर है, यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ पर है? अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, केसकाल, कोंडागांव पहाड़ या फिर बैलाडीला की पहाड़ियाँ। तो देखिए दोस्तों जो दंडकारण्य है उसका जो सबसे ऊंचा वाला भाग है, अधिक ऊंचाई वाला भाग है, वो है दोस्तों बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इस जो बैलाडीला की जो पहाड़ी है दोस्तों, जिसको हम लोग सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, जिसको हम लोग नंदी राज के नाम से जानते हैं, नंदी राज के नाम से है जानते हैं दोस्तों। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1210 मीटर है दोस्तों। कितना मीटर है दोस्तों? 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बैलाडीला पहाड़ी पर ये चोटी है वो इस उपस्थित है दोस्तों। साथ में ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों सर्वोत्तम किस्म का जो लौह अयस्क है दोस्तों यहीं से है वो मिलता है। साथ में अगर अबूझमाड़ की पहाड़ी की अगर बात किया जाए तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 1076 मीटर है दोस्तों। कितना है? 1076 मीटर है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इसको भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 7वां नंबर का क्वेश्चन है, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? दंतेवाड़ा का, अबूझमाड़ का, बीजापुर अपलैंड या फिर गोलापल्ली पठार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अबूझमाड़ का दोस्तों, अबूझमाड़ का जो ऊंचाई है दोस्तों, ये अब जो बाकी पठार है, दंतेवाड़ा पठार हो, चाहे बीजापुर अपलैंड हो या फिर गोलापल्ली पठार हो, उससे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है दोस्तों? अबूझमाड़ की जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई है दोस्तों, है ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? 1076 मीटर है दोस्तों। कितना? 1076 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न फिर है, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, नारायणपुर, बस्तर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अलबका पहाड़ी है दोस्तों वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजापुर जिला में दोस्तों अलबका पहाड़ी है वो स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 9वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नड़ापल्ली गुफा है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नारायणपुर जिला में, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला या फिर बीजापुर जिला में। तो जो नड़ापल्ली की गुफा है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नड़ापल्ली की गुफा है दोस्तों, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजापुर जिला में स्थित है दोस्तों, है ना। जो नड़ापल्ली की गुफा है दोस्तों वो बीजापुर जिला में स्थित है। और बीजापुर जिला में दोस्तों और है, जैसे और पहाड़ियाँ हैं जिसको हम लोग जानते हैं, अलबका पहाड़ी जानते हैं, अलबामा हिल्स है उसको जानते हैं, उसूर पहाड़ी है वो है, नड़ापल्ली है और आवापल्ली गुफा है वो यहाँ पर स्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां नंबर का प्रश्न है, अलबामा हिल्स स्थित है बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में, बीजापुर अपलैंड के पूर्व में, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में या फिर बीजापुर अपलैंड के उत्तर में दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अलबामा हिल्स के बारे में पूछा गया, 2018 में इसको प्री एग्जाम हुआ था सीजीपीएससी का, उसमें पूछे गए हैं। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों वो है अलबामा हिल्स है दोस्तों कहाँ पर है? बीजापुर में है, ये तो हमको मालूम है, बीजापुर में ही स्थित है। लेकिन कौन सी दिशा में दोस्तों? बीजापुर अपलैंड के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम हिस्सा में दोस्तों ये यहाँ पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम हिस्सा में अलबामा हिल्स है वो स्थित है। चलिए यहाँ पर देखते हैं दक्षिण पश्चिम, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में है दोस्तों, यहाँ पर ये स्थित है और दक्षिण पश्चिम में स्थित है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, अबूझमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है बस्तर में, कोंडागांव में, नारायणपुर या फिर कांकेर में। तो कहाँ पर है दोस्तों? जो कोंडागांव है, ये जो अबूझमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ना अबूझमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो नारायणपुर जिले में स्थित है दोस्तों। यह जो है दोस्तों ये जो पहाड़ी है वो दंडकारण्य पठार का ही क्या है? हिस्सा है दोस्तों। आपका जो दंडकारण्य पठार है दोस्तों उसका ही हिस्सा है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। और ये दोस्तों प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अबूझमाड़ में ही दोस्तों पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर वर्षा कहीं पर होती है तो वो अबूझमाड़ की पहाड़ियों में ही होता है दोस्तों। और यहाँ पर जो इनकी जो औसत वर्षा का जो रेंज है दोस्तों वो है 187 सेंटीमीटर है दोस्तों। कितना? 187 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा है वो प्रतिवर्ष होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? केशकाल घाटी, छुरी, उदयपुर पहाड़ी, अबूझमाड़ पहाड़ी या फिर रामगढ़ पहाड़ी।
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य में अगर सबसे ज़्यादा वर्षा अगर कहीं पर होता है तो वो अबूझमाड़ में होता है, 187 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसे यहाँ पर वर्षा होती है। जो पूरे प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा वर्षा है वो होने वाला क्षेत्र है अबूझमाड़ की पहाड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अबूझमाड़ पर्वत पर खालिस्तान पठार के मध्य पश्चिमी भाग में मिली है, पिंडरलोरमी, दक्कन, दंडकारण्य या फिर दुर्ग के में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अबूझमाड़ पर्वत माला है दोस्तों, अबूझमाड़ पर्वत माला है दोस्तों, वो दंडकारण्य पठार के मध्य और पश्चिमी भाग में है वो दोस्तों, मिला हुआ है, इसका विस्तार है वो यहाँ तक है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 14वां नंबर का प्रश्न है, अबूझमाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ के खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है, बस्तर में, कोरबा में, बलरामपुर में या फिर बिलासपुर में। तो कहाँ पर है दोस्तों अबूझमाड़ पर्वत? छत्तीसगढ़ के आपका बस्तरपुर क्षेत्र में है दोस्तों वो स्थित है। यहाँ पर देखिए अबूझमाड़ पर्वत है वो दोस्तों आपका, यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बस्तर क्षेत्र है वो बिल्कुल सही है ना, बस्तर क्षेत्र में है दोस्तों ये, और ये आपका दंडकारण्य का ही हिस्सा के अंतर्गत है वो आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दरभा घाटी दोस्तों दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर या फिर बस्तर। तो कहाँ पर है दोस्तों जो दरभा घाटी है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बस्तर क्षेत्र में है वो स्थित है दोस्तों, दरभा घाटी बस्तर जिले में है दोस्तों। और यहीं पर एक चीज और पूछते हैं, झीरम घाटी के बारे में पूछते हैं, है ना। तो झीरम घाटी है दोस्तों, उसको याद रखिएगा, सुकमा जिले में रहता है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सुकमा में आपका झीरम घाटी है, और जो दरभा घाटी है आपका बस्तर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई है पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए, पश्चिमी पाकिस्तान के पुनर्वासितों के लिए, वन क्षेत्र के विकास के लिए, फिर प्रवास कम करने के लिए। तो यहाँ पर जो दंडकारण्य योजना चलाया जा रहा है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, उसका काम क्या था? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो दंडकारण्य योजना चलाया गया था दोस्तों, यहाँ पर जो ये योजना थी, है ना, दंडकारण्य योजना, उसके तहत दोस्तों जो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात जो बांग्लादेशी थे दोस्तों, है ना, बांग्लादेशी लोग थे उनको विस्थापित करके, वहां से विस्थापित करके यहाँ पर दोस्तों 1972 में दोस्तों, कब? 1972 में संचालित किया गया दंडकारण्य योजना। उसके तहत बस्तर में उन लोगों को है जो बांग्लादेशी लोग थे, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, अब वो बांग्लादेश बन गए, और वहां से जो लोग विस्थापित होकर आए थे उनको छत्तीसगढ़ के आपका दंडकारण्य क्षेत्र में उनको स्थान है वो दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और साथ में यहाँ पर दोस्तों जो बांग्लादेशी जो शरणार्थी यहाँ पर आए थे छत्तीसगढ़ में, उनको कांकेर के जो पंखाजुर क्षेत्र है ना, पंखाजुर क्षेत्र है, वहां पर इनको शरण है दिया गया था और उनको वहीं पर बसाया गया था, जो कांकेर जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है किससे? केशकाल घाटी से, तेलिन घाटी से, दंडकारण्य से या फिर अबूझमाड़ से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो गोदावरी नदी प्रणाली है और महानदी प्रणाली है, इनको दोनों को अलग करने वाली जो घाटी है उसका जो नाम है दोस्तों वो क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका केशकाल घाटी है दोस्तों। इसके तहत है दोस्तों गोदावरी जो रिवर सिस्टम है वो अलग रहता है, और महानदी रिवर सिस्टम है वो अलग होता है दोनों से। ये तो यहाँ पर जो केशकाल घाटी है दोस्तों, वो जल विभाजक का काम है वो करती है। इसको कई प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को पूछते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? बस्तर में, नारायणपुर में, कांकेर में, कोंडागांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तेलिन घाटी के बारे में पूछा है, तो ये कौन सा जिला में स्थित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, जो तेलिन घाटी है दोस्तों वो कोंडागांव जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, उसके बारे में देखते हैं, केशकाल घाटी या फिर तेलिन घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाते हैं? बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार और अबूझमाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही कौन कौन से ऐसे दो भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों जिसको केशकाल घाटी है या फिर तेलिन घाटी है वो अलग करते हैं, उनके बीच में सीमा रेखा है वो बनाता है करके पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, और जो बस्तर का पठार है दोस्तों उसको तेलिन घाटी है वो आपको सीमा रेखा है वो बनाकर तैयार है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं 20वां नंबर का प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का जो मैदान है वो स्थित है कहाँ पर? दंडकारण्य में, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में, पूर्वी बघेलखंड पठार में या फिर महानदी बेसिन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोदावरी सबरी का जो मैदान है दोस्तों वो दंडकारण्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बैलाडीला का, मैनपाट का, देवगढ़ का, केसकाल का या फिर चागंब खार का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों उसमें सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों बैलाडीला का है दोस्तों। बैलाडीला है दोस्तों 1210 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में अगर जो बैलाडीला की जिसको हम लोग नंदीराज की चोटी जानते हैं दोस्तों के नाम से जानते हैं, साथ में इसकी जो ऊंचाई है 1210 मीटर है। और अगर छत्तीसगढ़ के सबसे अगर ऊंची चोटी बात किया जाता दोस्तों तो वो होता है दोस्तों गौरलाटा होता है दोस्तों, है ना। गौरलाटा जो सामरी पाट में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 1225 मीटर है। तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, नंदीराज पहाड़ी स्थित है दंतेवाड़ा में, नारायणपुर में, बस्तर में या फिर कोंडा गांव में दोस्तों। तो कहाँ पर है नंदीराज की जो पहाड़ी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदीराज पहाड़ी है दोस्तों वो दंतेवाड़ा जिला में स्थित है और इनकी जो ऊंचाई है 1210 मीटर है दोस्तों। और दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी के नाम से है दोस्तों इसको जाना जाता है। और यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म का जो लौह अयस्क है दोस्तों बैलाडीला में वहाँ पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्यों है, बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से कम, 300 से 350 मीटर, 350 से 400 मीटर, फिर 400 से अधिक मीटर। तो यहाँ पर पूछा गया है समुद्र तल से ऊंचाई पूछा गया है गोदावरी और सबरी नदी मैदान का, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र तल से अगर ऊंचाई पूछा गया है दोस्तों गोदावरी और सबरी मैदान का तो वो 300 मीटर से कम रेंज के अंतर्गत है आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? केसकाल में, नारायणपुर में, बस्तर में या फिर कांकेर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गड़िया पहाड़ है दोस्तों आपका कांकेर घाटी में दोस्तों स्थित है। आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? छुरी पहाड़ी, कुरिया पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी या फिर बड़वानी पहाड़ी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर छुरी पहाड़ी है दोस्तों स्थित है, कोरिया पहाड़ी भी छत्तीसगढ़ में है और देवगढ़ की जो पहाड़ी है दोस्तों ये स्थित है, ये उत्तर छत्तीसगढ़ में है वो स्थित है दोस्तों। लेकिन बड़वानी पहाड़ी है दोस्तों यहाँ पर स्थित नहीं है। बड़वानी पहाड़ी दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला है दोस्तों, आपका यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत माला है ना, इसको ये शॉर्ट में लिखा है सतपुड़ा पर्वत माला का ही भाग है दोस्तों। और इसका विस्तार है दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ है दोस्तों। कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका बड़वानी पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश राज्य के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोपल्ला का पठार किस तहसील में स्थित है? उसूल में, चारमा तहसील, कोंटा तहसील या फिर दरभा तहसील में? तो कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर देख जो गोपल्ला का जो पठार गोलापल्ली का जो पठार है दोस्तों वो कौन से तहसील के अंतर्गत आता है करके पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोंटा तहसील के अंतर्गत दोस्तों आपका गोपल्ला का पठार आता है ना। और ये कौन सी दिशा में है दोस्तों? दक्षिण दिशा में है दोस्तों। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में दोस्तों यहाँ पर स्थित है। और साथ में गोपल्ला पहाड़ी की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितना है? 950 मीटर है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 950 मीटर है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेलिन घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है? गोदावरी और महानदी, नर्मदा और महानदी, गंगा और महानदी या फिर नर्मदा और गोदावरी नदी को? तो कौन सा जो दो रिवर सिस्टम है दोस्तों जिसको तेलिन घाटी है वो अलग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी और महानदी बेसिन है दोस्तों और जो अपवाह तंत्र है उनको क्या है तेलिन घाटी है वो अलग करता है। केशकाल घाटी दोस्तों दो अपवाह तंत्र को है वो अलग करती है ना। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है?
जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, पूर्वी बघेलखंड का पठार में, दंडकारण्य का पठार या फिर महानदी बेसिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए जो गड़िया पहाड़ है दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस भौतिक भाग में स्थित है करके पूछा गया है प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका दंडकारण्य का जो पठार है दोस्तों, वहाँ पर जो गड़िया पहाड़ है वो स्थित है। गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? कांकेर जिला में स्थित है दोस्तों। कौन से स्थित में? कांकेर जिला में स्थित है और छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के भाग के अंतर्गत है जो आता है। अगला प्रश्न है खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? सुकमा में, बस्तर में, कोंडागांव में या फिर नारायणपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो खुरसेल घाटी है दोस्तों, है ना, खुरसेल घाटी है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका नारायणपुर में स्थित है दोस्तों, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं। गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? महानदी के मैदान, जसपुर सामरी पाट, बघेलखंड पठार और दंडकारण्य का पठार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी सबरी नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो दोस्तों दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत है वो आता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न फिर बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों विनता घाटी किस क्षेत्र से संबंधित है? कबीरधाम, जसपुर, रायगढ़ या फिर बस्तर से? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। विनता घाटी है दोस्तों बस्तर जिला के अंतर्गत आता है। साथ में इसको बस्तर का कश्मीर के नाम से जानते हैं दोस्तों, बस्तर के कश्मीर के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। किसको? विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर के नाम से है जाना जाता है। साथ में दंडकारण्य की जो सबसे सुंदर घाटी के नाम से भी इसको फेमस है। साथ में यहाँ पर जो दोस्तों तांबड़ा नदी है दोस्तों, है ना, जो तांबड़ा नदी है उसका प्रवाह है वो होता है और यहाँ पर जो जलप्रपात है दोस्तों ये तांबड़ा नदी के नाम पर ही तांबड़ा घूमर जलप्रपात या फिर मयूरा जलप्रपात के नाम से है वो जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर तांबड़ा घूमर मयूरा जलप्रपात स्थित है केसकाल घाटी में, विनता घाटी में, दंतेवाड़ा में, फिर कोंडा गांव में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तांबड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात है दोस्तों वो विनता घाटी में स्थित है, बस्तर जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? तांबड़ा बहार, घुमरा पाट, झारा घाटी या फिर विनता घाटी? तो यहाँ पर देखिए पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से पूछा गया है ना, तो दंडकारण्य की जो सबसे सुंदर घाटी है दोस्तों वो है दोस्तों विनता घाटी है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? दंडकारण्य की जो सबसे सुंदर घाटी है वो विनता घाटी है, जिसको हम लोग बस्तर के कश्मीर के नाम से भी है वो जानते हैं। यहीं पर तांबड़ा नदी है दोस्तों और तांबड़ा घूमर जलप्रपात भी स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर अबूझमाड़ की जो पहाड़ियां है दोस्तों स्थित है दंडकारण्य के उत्तर में, दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम में, दंडकारण्य के पूर्व में, फिर दंडकारण्य के पूर्व में है, उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पर देखिए अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है दोस्तों वो कौन सी दिशा में स्थित है पूछा गया है, जो ऑप्शन में दिया गया उसके आधार पर बताइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दंडकारण्य के जो उत्तरी भाग में दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दंडकारण्य के उत्तरी भाग में दोस्तों अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है वो स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से दंडकारण्य प्रदेश के किस शैल समूह में लौह अयस्क पाया जाता है? कडप्पा शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, फिर गुड़वाना शैल समूह? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सी हो जाएगा। जो आपका दंडकारण्य प्रदेश है दोस्तों उसमें धारवाड़ शैल समूह है दोस्तों बहुतायत में पाया जाता है, यहीं से आपका लौह अयस्क है वो प्राप्त किया जाता है। जो धारवाड़ शैल समूह है दोस्तों उसमें जो प्रमुख तत्व अयस्क होता है वो लौह अयस्क की प्राप्ति है वो होती है। तो दोस्तों आज का ये 35 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।